भाभी, ये जो हवेली में कल 2 लोग अंदर गए थे और 4 लोग बाहर आए, आपको क्या लगता है कौन थे? हमको तो ये लगता है कि ये मिश्रा जी और मिर्जा भाईजान ने मिलकर ही कुछ ऐसा कांड किया है कि सारी दुनिया भर के लोग जिसको देखा वो मुंह उठाकर हवेली के अंदर चला आ रहा है। वही तो भाभी, पहले वो चोर, फिर भिखारी और फिर ये 2 के 4 लोग। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। अरे ये मजनू कहाँ रह गया? भाभी, बंदा खिदमत में हाजिर है। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। जी आइए भाभी। छी, कितनी बदबू आ रही है गाड़ी से। ऐसा लग रहा है कोई चूहा मर गया हो। अरे मजनू, जरा तुम उतर के देखो गाड़ी में कहाँ से ये बदबू आ रही है। सकीना तुम भी उतरो, हमारे तो सर में दर्द हो गया। अरे बदबू तो यहाँ से आ रही भाभी। ये आम सड़ गए। इस घर के लोग भी ना आम फ्रिज में रखे जाते हैं कि गाड़ी की डिग्गी में। देखो भाभी, ये मिश्रा भाईजान की वजह से आम सारे सड़ गए। हाँ हाँ, आम तो सारे हमारे मिश्रा जी ही खाते हैं। मिर्जा भाईजान तो बस सूंघ के ही रख देते हैं आम। अरे रुको, हम खुद देख लेते हैं। सेठ जी, वो रहे हम। चलो माल उठाते हैं। अबे, हाथ पर तोड़ोगे क्या? है? जाओ, लौंडे बुलाओ। हाँ, हमें अकेले जाना सेफ नहीं है। हाँ। चलो बस हो गया, बाकी आम हम रास्ते में खाएंगे। बंद कर दो। अरे सारे आम कहाँ गए? अभी तो फेंके थे। गाय आम खा गई। चलो अच्छा है भाभी, किसी के पेट तो पड़ गए। हाँ। अब क्या करें? वो बाल्टी देख रहा है? समझ गया क्या करना है? कहाँ फंस गए? क्या हुआ? मियाँ, आज आप हमें यहाँ पे क्यों लेके आए आम खाने के लिए? अरे यार, वो दुकान पे मजनू है ना, सारे आम खत्म कर देता, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम दिक्कत हमारे साथ भी है। वो आशिक। वैसे मियाँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? अरे यार, शांति को जाना अपनी मौसी के यहाँ। कल तो किसी तरह बच गए, आज न जाने क्या होगा। हमारा मियाँ, पसीना आए तो रुमाल से पोंछना, इतना क्या सोचना? अरे यार, तुमको शायरी की पड़ी हुई है पसीना पोंछना। देखिए मियाँ, हमारा कहने का मकसद ये है कि जो होगा देखा जाएगा। ओ मम्मी है, ये क्या गुस्ताखी है? हमने आपकी दुकान से आम नहीं लिए तो क्या आप हमें भी हमारे आम नहीं खाने देंगे? बेटा ये बताओ, पहले आम खाओगे या गोली? चच्चू, ये क्या हो रहा है? जनाब, लगता है आपके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। ऐसे आम हिला हिला के कौन देखता है? बे बेवकूफों, आम में हीरे हैं। अबे पप्पू, कुछ बुद्धि में घुसा। आम में हीरे हैं। अब समझ में आया माजरा क्या है। कि सेठ, ये आम तो हमें कार के साथ गिफ्ट में मिले थे। वो हमारे ही आदमी थे और गलती से कार तुम ले आए तो तुम अपना माल समझने लगे। आम मीठे, आम लंगड़ा है।
हाँ मियाँ, लंगड़ा भी है। जनाब, देखिए इसमें हमारी क्या गलती है, हमें आप जाने दीजिए ना। जब तक मेरा हीरा वाला आम नहीं मिल जाता ना, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। खून की नदियां मैं बहा दूंगा। चस्का डॉन नाम है मेरा। बाकी के आम कहाँ हैं? कार में। डिक्की में। अबे पप्पू, बहुत जोर हवेली की तरफ लपको। ये लोग पहुंचे उससे पहले आम छप्पर करने हैं। चलो। जाओ लेके आओ, जाओ। और सुनो, तुम्हारे इस दोस्त को ना तब तक कूटते रहेंगे जब तक लौट नहीं आएगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। हम बहुत तेज दौड़ते हैं, जल्दी लेके आते हैं। नहीं मियाँ, देखिए बात दरअसल ये है कि हमें डॉक्टर ने ना सुबह शाम दौड़ने के लिए कहा है। इनको देखिए, इनकी उम्र भी हो चली है, ये कहाँ हमसे तेज दौड़ पाएंगे। ना ना ना, हम इनसे तेज दौड़ लेंगे। हम बस यूं गए और यूं आए, लेकिन तब तक मियाँ आप इन्हें थोड़ा बहुत ही मारिएगा। चला, जाओ। मिर्जा, जल्दी आना, तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। चलो निकलो। क्यों, कहाँ हो? हाँ सेठ जी, अरे सेठ जी बस आपका काम हो ही गया। हाँ, गाय के पीछे पीछे बाल्टी लेकर चल रहा हूँ। अभी क्या है ना सेठ जी, आप फोन रखो। बस गाय गोबर करने ही वाली है। ये लीजिए, कर दी, काटी। ठीक है, फटाफट काम कर। अरे गजब भाभी, बड़ा चमक रही हो, बिल्कुल लकालक, बिल्कुल झकाझक। जब गाड़ी में बैठे हो ना, वो गाना लगाओ, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको शांति सकीना। और तू है बड़ा कमीना। बिट्टू भैया। अरे भाभी, गुस्सावा ना करो। काहे कि गुस्सा में ना तुम बिल्कुल शिल्पा सेठी की जगह सुनील सेठी लगे लगती हो। अब बिट्टू भैया आ गए, सब ठीक हो जाएगी। भाईजान, जब से आपके कार में कदम पड़े हैं ना, ये कार बस ऐसे ही खड़ी रहती है और हम बस उसके चलने की राह देख रहे हैं। अरे भाभी, हम लोगों के होते हुए आपको परेशानी हो, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हमारे चच्चू बहुत बड़े मैकेनिक हैं, 1 मिनट में गाड़ी ठीक कर देंगे। हाँ, ठीक क्यों नहीं करोगे? सत्यानाश भी तो गाड़ी का तुम ही ने किया है। भाभी, ठीक तो हम कर देवे, लेकिन आपको हमारी एक बात मानने की पड़ी। हमें कुछ नहीं सुनना, पहले कार ठीक कीजिए, फिर कुछ सुनेंगे। अरे भाभी सुन तो लो, बहुत छोटा सा काम था। वो कार की डिग्गी में ना आम की पेटी है, वो हम लोगों को दे दीजिए। क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार देकर गए हमको ये आम? अरे जाके खुद खरीद लो ना बाजार से। वो दरअसल भाभी कह रहा है ना, दुकान के बाहर भंडारा हुई रहा, तो हम मिश्रा जी से कहा रहा है, तो मिश्रा जी कहे लगे कि वहन गाड़ी में आम रखें तो मैंगो से कोई का बटवा दो, कुछ पुण्य कमा ले, नहीं आम खराब हो जाइए। यही लिए हम लोग चले आए बस आपके पास। ठीक है, पहले गाड़ी ठीक कर दो, उसके बाद ले जाओ सड़े हुए आम। अरे भाभी, बस 2 मिनट में लियो, तुरंत ठीक करी थे। भाभी, कोई छोटी मोटी दिक्कत आए, बिट्टू के हाथ लगाते हैं फुर्र हुई गई। चचो, चलो आम की पेटी भी लगे, हम निकाल ले। आओ फटाक से आओ। चल। गाड़ी कहाँ गई? कहीं बिट्टू पप्पू तो नहीं ले गए? क्या हुआ अंकल, क्या ढूंढ रहे हैं? गुड्डू बेटा, हमारी जो गाड़ी थी वो कहाँ गई? अरे अब्बू, उस गाड़ी से तो अम्मी जान और शांति आंटी शॉपिंग करने गए हैं। वो मिश्रा जी की सटासट सुताई हो रही होगी और इन लोगों को शॉपिंग की पड़ी है। अरे मिर्जा,
बेटा आप लोग जाइए, अंदर जाइए। हेलो, हाँ बेगम। मियाँ अच्छा हुआ आपने हमें फोन किया। आज हम और शांति भाभी शॉपिंग पर निकले हैं। बेगम ये क्या कर दिया आपने? अच्छा देखिए, आप जल्द से जल्द गाड़ी लेके हवेली वापस आइए। आप तो हमें कभी घुमाने नहीं ले जाते। आज हम निकले हैं तो आप हमें टोक रहे हैं। हम नहीं आएंगे। बेगम देखिए, आपको वापस आना होगा, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मियाँ इस बार हम किसी भी फरेब में नहीं आने वाले आपके। हम नहीं आएंगे और आज तो हम दिन भर शॉपिंग कर कर ही लौटेंगे। बेगम दिन भर में तो मिश्रा जी का मैंगो शेक बन जाएगा। देखिए आपको आना होगा, आपको हमारी कसम। जल्दी आइए। क्या मियाँ, आप भी ना, हमें आपकी यही बात पसंद नहीं है। जब भी आपको कोई बात मनवानी होती है आप अपनी कसम दे देते हैं। चलिए आते हैं। अरे मिर्जा भाईजान, ऐसी कौन सी कयामत आ गई कि आपने सकीना को कसम देकर वापस बुला लिया? कयामत आई नहीं है भाभी, लेकिन कयामत आने वाली है। मजनू जल्दी से डिक्की खोलो। देखिए सारी बातें हम आपको बाद में बताते हैं। जल्दी खोलो। जिसे देखो डिग्गी के पीछे पड़ा है। उसमें आम की पेटी थी ना, निकालो। अरे ये तो खाली है। खाली है, लेकिन उसमें तो आम थे। अरे मिर्जा भाईजान, वो तो बिट्टू भैया ले गए ना। बता रहे थे मिश्रा जी ने मंगाया है। आज दुकान के पास मैंगो शेक का भंडारा है। सत्यानाश हो। अब तो मिश्रा जी का मैंगो शेक बनेगा। हैं? मिश्रा जी का मैंगो शेक बनेगा? अरे साफ साफ बताइए ना मिर्जा भाईजान, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बताइए ना, हुआ क्या है? देखिए बात दरअसल ये है, आम मीठा, आम लंगड़ा है। हाँ मियाँ लंगड़ा भी है। हे भगवान, ये क्या बता रहे हैं आप? मना करते थे हम कि मत खाओ, इतने आम मत खाओ। पता नहीं किस हाल में होंगे हमारे मिश्रा जी। वही तो हम सोच रहे हैं कि अब तक बिट्टू पप्पू आम में से हीरा निकाल चुके होंगे। चच्चू, काम करते हैं। ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इसको इसमें रख के ऐसे पैर से कचर दिया जाए तो खट से हीरा आपके पैर में गड़ेगा। पलटाओ पलटाओ पलटाओ, एकदम पलटाओ। अबे पप्पू, आमन का मीस मीस के मैंगो शेक कर डाला, लेकिन हीरा तो छोड़ दो, एक कंकड़ तक नहीं आवा पैर के नीचे यार। बहुत हो गई बकरी, चलो मालिक ने बुलाया। वही कायदे से तुम दोनों को आम का शेक पना बरा सब पिलाएं। भाई साहब, हम ये कह रहे थे थोड़ी देर रुक जाते आप, हम लोग कपड़ा बदल रहे थे। बुआ की शादी में जयमाल पहनाने नहीं जाना, चुपचाप चलो। ये कौन बोला? हम बोले हम, कोई दिक्कत नहीं। आंटी जी, ये आपको डकैती की लाइन में कौन लाया है? आपकी अम्मा कि पिताजी? ज्यादा बोले ना, ऐसी जगह गोली डालेंगे निकलेगी मुंह से। चलो। अरे चल भैया, गिर जाएंगे। हवेली और बाहर के लोग जो भी आम वाले हीरे के बारे में जानते हैं ना, सब यही हैं। कहाँ है वो आम? कब से तो कह रहे हैं, अभी क्या पता कहाँ है आपके हीरे वाले आम। देखिए मियाँ, मिश्रा जी एकदम दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर हमें पता होता कि आम के अंदर हीरे हैं तो हम खुद ही ले लेते। नहीं लेते। तुम लोगों से तो बाद में निपटूंगा मैं। पहले अपने आदमी से तो पूछ लें क्या मिला उसको।
हेलो। हाँ सेठ, बस आई गया हवेली। अबे कुछ मिला या नहीं? हाँ बहुत कुछ मिला है। हाँ, लो आकर आकर देख लो। सेठ, सारा शहर घूम घूम कर गाय का गोबर जमा किया है। ये वही गाय है जो आपके सारे आम खा गई है। इतने आम खाए गाय ने, इतने आम खाए कि उसका पेट खराब हो गया। हो ना हो सेठ जी, आपके हीरे इसी में होंगे। इसमें हाथ कौन डालेगा? सेठ जी, हीरे किसके हैं? हाँ, हीरे तो मेरे हैं। तो सेठ जी आप ही हाथ डालोगे इसमें? डालो। अच्छा रुक रुक रुक, अभी डालता हूँ। पहले इन लोगों से पूछ तो लूं। बताओ हीरे कहाँ हैं? गुंडे भाई साहब, अगर वो हीरे का आम आपने हमारी गाड़ी में रख दिया है तो उसमें हमारे पति की क्या गलती है? सही बात है। हमारे मियाँ को और मिश्रा भाईजान को सपना थोड़ी ना आया था कि आम के अंदर हीरे रखे हैं। बेवकूफ तो आप हैं भाईजान, कोई आम में भी हीरे रखता है? चुप कर। अगर मेरे हीरे नहीं मिले ना तो एक एक को मैं गोली मार दूंगा। रुकिए, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने के हीरे थे वो? देखिए, गांव में हमारी 10-15 बीघा जमीन है, हम उसको बेच के आपको पैसे दे देंगे, लेकिन हमारे किसी बच्चे को कुछ मत करना। अरे बुढ़ाऊ, तुमको मालूम है कि कितने के हीरे थे? हैं? बता दे जा सज्जन। पूरे 5 करोड़। 5 करोड़। अरे बेटा, तो क्या हुआ? हम अपने हिस्से की हवेली बेच करके तुम लोगों का पैसा दे देंगे और हमारी हवेली में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हैं। रुको भैया, रुक जाओ। ये लो, हम अपने सारे जेवर दे देंगे, लेकिन हमारे मिश्रा जी को कुछ नहीं होने देंगे। हम उनके बिना नहीं रह सकते। रख लो भैया, रख लो। दत्त बहनी इतना प्यार करती हूँ हमसे। मिश्रा जी, कितने अच्छे लोग हैं हवेली के, कितना प्यार है सबके बीच में। अबे 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 अरे भैया, ये हमारे यार चच्चू की तरफ ले ले। अच्छा लगा सुनकर। है बड़ा प्रेम है इन दोनों खानदान में। लेकिन मुझे इन सब चीजों से क्या लेना देना? क्यों? मुझे मेरे हीरे चाहिए बस। हमने आम खा खा के पूरे शहर में फेंके हैं, न जाने कौन सी नाली में आपके हीरे बह रहे होंगे। मिश्रा जी, आम खा के गुठलियां कहाँ फेंकी हैं, याद करो। ओ मामिया, आपका दिमाग खराब है। मतलब देखिए ना, आम खा के गुठली कौन कहाँ फेंकता है, ये किसको याद रहता है ना? मिर्जा जी, उस आम से कुछ तो आवाज आ रही होगी। ठक ठक ठक, याद करो। अरे याद क्या करे, सवेरे से इतना बजा आया है, कुछ याद नहीं आ रहा। आम क्या याद आएगा? अरे यार, इतने सारे आम पड़े हैं, उठा के खा लो। आम खा, फालतू आम के चक्कर में सर खपा रहे हो, फेंको। अरे तुम्हारा नाश पिट जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे पति परमेश्वर पर हाथ उठाने की? ए बिंदी वाली भौजी, तुम्हारा ये रूप बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। तुमने जरूर से कहीं ना ट्रेनिंग ली होगी ना लड़ाई झगड़े की। शांति। मेरे आम कहाँ हैं?
बताओ। नहीं, अब एक एक करके मैं सबको मार दूंगा। हाथ ऊपर करो चक्का सेठ। तुम भी हाथ ऊपर करो। टेडी बियर। हीरो के स्मगलर चस्का सेठ। हवलदार, इस चोरी की कार को अपने कब्जे में ले लो। इसी से ये लोग हीरा फेरी करते थे। इसको किसने बताया? मुझे क्या मालूम, हमने बुलाई है। कैसे? और भाई क्या चल रहा है ग्रुप पे? सकीना बाजी का मैसेज आया था और अब पुलिस वालों को लेकर आ गए। चलो। पारो, आज तुमने पुलिस बुलाकर हमारी और पूरे परिवार की बहुत मदद की है, लेकिन हम तुमसे फिर भी नाराज हैं। वो क्यों जीजी? आपने कार ले ली और हमें बताया भी नहीं। अरे नई कार ली, चलो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम तो भरे बाजार में अपनी कार हम लोगों पर चढ़ाई जा रही थी। अरे जीजी, हमने कोई नई कार नहीं ली है, जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। और हम क्यों आप लोगों पे कार चढ़ाएंगे? तो हमारी जो इन बड़ी बड़ी आंखों ने ये सब देखा है, उसका क्या? अरे जीजी, वो सही होगा, पर वो कार हमारी नहीं थी। वो कार हमारी आगरा वाली बुआ के लड़के की कार थी। जीजी, वो उसे कार चलानी नहीं आती है, तो उसके लिए जो हुआ, सॉरी। लो, कार की कहानी कुछ और थी और हमारी शांति जी ने कुछ और बनाकर कार लेने की जिद कर ली। अरे तो कार खाली हमें थोड़ी चाहिए थी, बच्चों और बाबूजी को भी तो चाहिए थी कार। हमारी पार्वती की कार चली गई। बाबूजी, बाबूजी, देखिए आज हीरे और कार की वजह से मिश्रा जी की आज बहुत धुलाई हुई। लेकिन मियाँ, वो हीरे है कहाँ? हमको लगता है इसी बाल्टी में हो सकते हैं, लेकिन इसमें हाथ कौन डालेगा? अरे तो ये बिट्टू पप्पू किस दिन काम आएंगे? अबे पप्पू, अगर हीरे ना मिले ना, तो ये पापी पेट का हीरो हम लोगन से यही गोबर से हवेली लिपवाएगा। इससे पहले कि ये घटना हो, चलो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अच्छा जीजी, फिर अब हम भी चलते हैं, है ना? बाय। मजनू, तुम भी जाओ। बाबूजी, हम जानते हैं कि हीरे कहाँ हैं। हीरे का आम को कचरे में डालता है क्या? लेकिन कचरा गया कहाँ? आशिक, कचरा कहाँ गया? अरे कचरा तो कूड़े गाड़ी ले गई। वो देखिए कूड़े गाड़ी। पगला गए आम खा के, बताओ।